वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ लास्ट वीडियोस से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और कैसे कैसे यूज़ होता है वो हम बात कर रहे हैं। किन किन कारणों के लिए यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो वो तैयार कर सकते हैं और उन्हें इंडस्ट्री में उन चीज़ों को तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम देखने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एंजाइम प्रोडक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एंजाइम, क्योंकि एंजाइम जो है ये आपको पता होना ज़रूरी है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एक्चुअली एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, मतलब दे आर एक्चुअली प्रोटीन इन केमिकल नेचर। लेकिन ये जो भी एंजाइम है इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारे बॉडी के अंदर उसको वो उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। दैट मीन्स दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन अवर बॉडी। आप लोगों को कैटलिस्ट पता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बगैर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम जो है वो नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम जो है वो हमारी बॉडी के कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए एंजाइम्स जो हैं वो अगर हमको चाहिए, वो हम अगर सप्लीमेंट के फॉर्म पे में अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो भी वो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी नुकसान करता नहीं है, वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। और अलग अलग फूड आइटम्स हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे एंजाइम प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। पहले एंजाइम क्या है? दीज आर नथिंग बट दीज आर द प्रोटीन विच एक्ट एज बायोकैटलिस्ट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम एक की रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन में। ठीक है, इसीलिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए एंजाइम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है। ठीक है ना, एंजाइम्स जो है जैसे बताया दे आर द प्रोटीन्स, ठीक है, नोन एज बायोकैटलिस्ट। नेचुरली ये कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, नेचुरल कैटलिस्ट हैं। उनकी इस एक्टिविटी की वजह से वो रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं क्विकली एट रूम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे। जो भी हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें ये नॉर्मली अच्छे क्या कहेंगे हम उसको, स्पीड से काम करते हैं या उनकी एक्टिविटी जो है वो अच्छी रहती है। ठीक है, देन अब बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये देखा गया है कि वो उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ के दौरान में कई सारे जो हैं वो एंजाइम, लार्ज क्वांटिटी में एंजाइम्स जो हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। और एज सच देखा जाए तो वो एंजाइम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, तो दे सिंथेसाइज एंड एक्सक्रीट मतलब बॉडी से बाहर रिलीज करना लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम, मतलब जहाँ पे वो ग्रो हो रहे हैं उसके उसी जगह के आसपास में, मतलब अपने आजू बाजू में वो ये एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। और उनकी यही प्रॉपर्टी को जो है वो यूज़ करके हम एंजाइम प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। ठीक है, तो इसी फीचर को यूज़ करने के लिए ये जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें बहुत सारे एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए कमर्शियली यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयार कर सकते हैं? अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग एंजाइम तैयार करते हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि अमाइलेज तैयार करते हैं, सेल्यूलेज है, पेक्टिएज है, लाइपेज है, पेक्टिनेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज, पेक्टिनेज, देन स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयार करने में कैपेबल हैं। दे कैन प्रोड्यूस दीज वेराइटी ऑफ टाइप ऑफ एंजाइम्स इन देयर सराउंडिंग। ठीक है, और वो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं, उनके बॉडी के लिए वो यूज़फुल नहीं होते और इसी वजह से उनका इस्तेमाल हम करते हैं फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स। ठीक है, देन सेवरल इंडस्ट्रियल सेक्टर यूज एंजाइम फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एंजाइम्स का इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए हुए एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको अलग अलग वे में अप्लाई करते हैं, मतलब एप्लीकेबल, उसका एप्लीकेशन अलग अलग
होता है, एप्लीकेशन अलग अलग होता है, मतलब वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का नाम कहा है। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ा इंडस्ट्री, जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है। तो ऐसे समय में जो है वो एंजाइम्स आर एबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूज़ करेंगे जो एंजाइम रिलीज़ करते हैं, तो जो भी कपड़ा है उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक। जो भी कपड़ा है उसकी क्वालिटी जो है वो इन एंजाइम्स के एडिशन की वजह से इम्प्रूव होती है, मतलब अच्छा क्वालिटी का कपड़ा जो है वो तैयार किया जा सकता है। ठीक है। देन इसके बाद में इन द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, जहाँ पे पल्प जो है वो गूदा जिसे हम कहते हैं, जैसे आप अगर जो है वो फ्रूट जूस बना रहे हो तो पहले फ्रूट का जो भी पल्प है वो निकालते हैं, फिर उसमें से जो है वो जूस निकाला जाता है। तो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, पेपर तैयार करने वाली इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर भी जो है वो बायो मैकेनिकल मेथड से जो है वो पल्पिंग और ब्लीचिंग की जाती है। ठीक है, मतलब अगर हम पल्प इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे पल्पिंग एंड ब्लीचिंग किया जाता है, और उसके बाद में जो है वो फूड इंडस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। देन दे आर यूज्ड इन द fermentation process for production of bread and drinks such as wine and beer. Now फूड इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है जो एंजाइम रिलीज़ करते हैं उनका ब्रेड बनाने के लिए। आप लोगों को पता है ब्रेड जो है वो पेस्ट्री इंडस्ट्रीज़ में, या हम बोल सकते हैं पेस्ट्री से जुड़ा हुआ ये एक प्रोडक्ट है, तो ब्रेड इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ड्रिंक्स, अलग अलग ड्रिंक्स बनाने के लिए जो है वो स्पेशली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बिवरेजेस, अल्कोहलिक बिवरेजेस जिसमें वाइन बियर जैसी चीज़ें आती हैं। तो हमने देखा था वाइन और बियर में डिस्टिलेशन नहीं होता, मतलब उसको फिल्टर नहीं करते, वो एक तरह से जूसी होता है। ठीक है, लेकिन उसको फर्मेंट किया जाता है। तो फूड इंडस्ट्री में जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से उनको फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन के दौरान वो जो है वो एंजाइम्स उसमें ऐड करते हैं जिसकी वजह से फ्लेवर, टेस्ट और उसमें प्रोटीन भी ऐड होता है। ठीक है, तो इस तरह से फूड इंडस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में they also participate in the extraction of substances such as carotenoids and olive oil. Lipase are used in the detergent industry. मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका डिटर्जेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट किए जा सकते हैं, जैसे कि जो है वो कैरोटिनॉइड्स हैं, ऑलिव ऑयल है, लाइपेजेस हैं। ये सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी जो है वो ऐसी क्वालिटी होती है कि वो क्लिनजिंग क्वालिटी होती है, ऑयल रिमूव करने वाली और ब्राइटनेस बढ़ाने वाली ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसीलिए जो है वो इन्हें डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस which are actually the cleansing agent। ठीक है, जो एक तरह से क्लिनजिंग के लिए मदद करते हैं। देन बिकॉज दे हैव, क्यों करते हैं वही बताया है, बिकॉज दे हैव सुपीरियर क्लीनिंग प्रॉपर्टी। इन सब्सटेंसेस के पास में जो है वो क्लीनिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी वजह से वो ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं, जो भी कपड़ा है उसमें शाइन आ जाएगा। ठीक है, एंड रिमूविंग ऑफ ऑयल स्टेन्स। इसके अलावा जो भी ऑयल आप हम कभी भी कुछ भी खाते हैं या कपड़ों पे कुछ भी गिर जाता है ऑयल वगैरह, तो उसको रिमूव करने की भी प्रॉपर्टी इसमें होती है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन कॉस्मेटिक, एनिमल फीड एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़। मतलब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, क्योंकि आपको पता है कि जो भी ये प्रॉपर्टी है इन माइक्रोब्स की, जो ये सब्सटेंसेस तैयार कर रहे हैं, एंजाइम्स तैयार कर रहे हैं, इनमें ऑयल रिमूविंग और ब्राइटनेस की क्वालिटी होती है। तो इसमें से कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो हमारे बॉडी को सूट करते हैं, हमारे स्किन के लिए जो है वो हार्मफुल नहीं है। ऐसे सब्सटेंसेस को जो है वो कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्किन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। प्लस एनिमल फीड, जानवरों को जो चारा दिया जाता है, नेचुरल तो देते ही हैं, लेकिन कुछ जो है वो एडिटिव फूड कहते हैं उसे, या सप्लीमेंट्री फूड कहते हैं, जिसमें जो है वो
प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए, ऐसे सब्सटेंसेस देते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी ग्रोथ अच्छी होती है एनिमल की, और उससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी हमें बेटर क्वालिटी का मिलता है। तो एनिमल फीड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी इन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये चीज़ें बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो फूड प्रोसेसिंग के लिए एंजाइम्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग मतलब फूड जो है, जो भी फूड आइटम्स हैं अलग अलग तरह के जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए, और उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ाने के लिए जो है वो कुछ एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं। तो कौन से एंजाइम हैं और कौन उन एंजाइम को कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार करता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। नेम ऑफ द एंजाइम, सबसे पहले है इन्वर्टेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वर्टेज नाम का एंजाइम तैयार करता है। देन पेक्टिनेज इज प्रोड्यूस्ड बाय स्क्लेरोटिना लेबर्टिन, ठीक है। देन इसके बाद में अगेन सेम पेक्टिनेज इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइजर, मतलब ये दो सोर्सेस हैं जो एक ही एंजाइम तैयार करते हैं। देन इसके बाद में लाइपेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडा लाइपोलिटिका, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। एंड लास्ट में सेल्यूलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा कोनिगी, ठीक है। तो ये ऐसे सोर्सेज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वैरायटी ऑफ जो क्या कहेंगे हम उसको, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं विच आर स्पेशली यूज्ड इन द फूड प्रोसेसिंग, या फिर बोल सकते हैं हम फूड इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है एज एन एंजाइम या एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं इन वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस। देखो हमने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, देन उसके बाद में पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री में, पल्प बनाने वाली इंडस्ट्री में, देन फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में, प्लस डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल फीड इंडस्ट्री में भी, प्लस कॉस्मेटिक में भी इनका इस्तेमाल होता है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं दे हैव गॉट वेराइटी ऑफ क्या बोलेंगे हम उसको, यूजेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये कमर्शियली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे जो है वो इंडस्ट्री साल दर साल कई सारा मुनाफा कमाता है बाय प्रोड्यूसिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वेदर इट मे बी फूड इंडस्ट्री, वेदर इट मे बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। तो हर बार जो है वो इन एंजाइम्स की मदद से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं एक बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें देने की कोशिश की जाती है थ्रू इंडस्ट्रीज, ठीक है। देन अभी तक के हम जो है वो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल यूजेस पढ़ रहे थे, तो इसमें सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिबरलिन प्रोडक्शन, तो वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।